हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जब सलवार की फैब्रिक की लंबाई कम हो तो किस तरह से हम इसकी कटिंग करें ताकि हमारा घेरा जो है वो बना रहे और कमर की बेल्ट अच्छे से निकल जाए। तो ये सलवार जो है ये फैब्रिक 2.5 मीटर है और इसकी लंबाई जो है ये कम है, तो 30 इंच इसकी लंबाई है और 36 इंच मुझे सलवार बनानी है। तो देखिए किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो ये जिस तरह से ये है अभी 2.5 मीटर, इसकी चौड़ाई जितनी है इसको टोटल हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो 4 लेयर में इसको फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से, और वन साइड अपने तरफ रखनी है। और इसकी लंबाई देखिए नाप लेंगे, तो ये अभी 30 इंच की इसकी लंबाई है। तो लंबाई को हम पूरा ले लेंगे और यहाँ मोहरी के पास यहाँ हम मार्किंग करेंगे। तो ये मैं अफ़गानी सलवार बनाने वाली हूँ, तो मोहरी हम इसकी लेंगे 7 इंच और फिर डबल कर लेंगे 7 को, क्योंकि इसमें प्लेट बनती है मोहरी के पास। तो टोटल हम 14 इंच मोहरी की चौड़ाई लेंगे। अब इसके बाद आसन के पास यहाँ मार्किंग करेंगे, तो कमर का साइज जितना है उसका हम चौथा भाग यहाँ आसन के पास मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हम चौथा भाग लेंगे 10 इंच। कमर इसकी 40 इंच है, तो उसका चौथा भाग यहाँ हम 10 इंच आसन की लंबाई रखेंगे। और इस तरह से इस दोनों मार्किंग को देखिए इस तरह से तिरछा मिला लेनी है। इतना ही मार्किंग करके अब इसको हम कट कर लेंगे। और कट करने से पहले हम यहाँ देखिए जो ये किनारे से कपड़ा निकल रही है इसको हम इसकी लंबाई को नाप लेंगे। जितना आपको कमर की बेल्ट रखनी है उतना इसको आना चाहिए। तो 6 इंच मैं यहाँ कमर की बेल्ट रखने वाली हूँ, तो इसकी लंबाई 8 इंच आ रही है, तो 2 इंच फोल्ड में चली जाएगी। इस तरह से कमर पट्टी की नाप ले लेंगे किनारे से। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। अगर लंबाई कम आ रही है तो मोहरी को आप कम करके कमर पट्टी की लंबाई बढ़ा सकते हैं। अगर लंबाई ठीक है तो फिर मोहरी की चौड़ाई को कम नहीं करेंगे और इस तरह से कट कर लेनी है। और नीचे से कपड़े को कट करके बराबर कर लेंगे। इस तरह से 2 कली की कटिंग कर लेनी है। अब ये जो फैब्रिक निकली है इसी से हम कमर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको देखिए किस तरह से कट करनी है। इस तरह से 4 फैब्रिक निकलेगी। तो इस कोने को हमें देखिए दूसरे साइड इस तरह से रखनी है और इस तरह से रखने के बाद हम इसको तिरछा जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से ये चौकोर कपड़ा निकल जाएगी। और ऊपर साइड में ये जो बंद है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हमें फैब्रिक को जॉइंट करनी है। इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाई करने के बाद ये चौकोर कपड़ा इस तरह से निकल जाएगी। अब इसकी लंबाई नाप लेंगे, तो यहाँ 8 इंच इसकी लंबाई आ रही है और 6 इंच मुझे बेल्ट की लंबाई रखनी है। और एक्स्ट्रा जो है उसको हम फोल्ड कर लेंगे डोरी डालने के लिए। लंबाई इस तरह से ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई जितना आपको कम हो रहा है, अब इसमें दूसरा कपड़ा इसमें ऐड कर लेंगे कमर के पास। तो कमर का जितना भी आपका साइज है उसका हम यहाँ दूसरा भाग लेंगे। तो 40 इंच कमर की चौड़ाई है, तो 40 का हम हाफ लेंगे क्योंकि अभी फैब्रिक डबल में रखी हुई है। तो इस तरह से आगे की ओर कपड़ा कम पड़ रही है, तो यहाँ हम किसी भी कलर का यहाँ कपड़ा को जॉइंट कर लेंगे। अगर एक ही कलर का कपड़ा है तो और भी बढ़िया है। और इस तरह से हम कपड़े को जॉइंट करके इस तरह से आगे की ओर बढ़ा लेंगे। तो कमर की जितना भी साइज है उसका हम दूसरा भाग लेंगे। तो यहाँ हम 20 इंच लेंगे और 4 इंच लूजिंग के लिए लेंगे। इस तरह से कमर पट्टी ले लेनी है। अब इसकी सिलाई देखिए कि इस तरह से करेंगे। तो ये कली को लेनी है
और इस तरह से आसन की साइड किसी भी एक तरफ सिलाई कर लेनी है। तो जिस साइड पहले आप सिलाई करेंगे वो बैक पार्ट बन जाएगी। तो इस साइड देखिए मैं सिलाई कर चुकी हूँ, तो ये हो गई है बैक साइड का। तो एक साइड इस तरह से सिलाई करेंगे और इसको हम एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से ये है पहले इसको हम फोल्ड करके रख लेंगे और पट्टी की सहायता से हम यहाँ एक मार्किंग करेंगे ताकि प्लेट बनाने में आसानी हो। तो पट्टी को लेंगे और इसको देखिए इस तरह से बराबर से रखेंगे। ये बैक साइड का बीच सेंटर है, तो यहाँ हम एक मार्किंग लगा लेंगे। बैक साइड के बीच सेंटर में एक मार्किंग लगानी है और उसके बाद इस तरह से इसको एक बार फोल्ड करके रखेंगे और इसके बाद इसको एक बार और फोल्ड के इसके बीच सेंटर में हम एक मार्किंग लगाएंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है और बीच सेंटर में यहाँ इस तरह से मार्किंग लगानी है। बीच सेंटर में और बीच सेंटर के दोनों साइड टोटल 3 मार्किंग हम यहाँ इस तरह से लगाएंगे। और इस तरह से कली में भी मार्किंग लगाएंगे और सलवार में देखिए इस तरह से मार्किंग लगाकर 3 इंच आगे की ओर एक्स्ट्रा मार्किंग लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा मार्किंग इसलिए लगाएंगे ताकि बीच सेंटर में प्लेट बनेगी सलवार में। तो इस तरह से 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब इसको फैलाकर रखेंगे। सलवार के दोनों साइड मार्किंग लगाएंगे और इससे फैलाकर रखनी है और सलवार में लगी मार्किंग और पट्टी के किनारे में लगी मार्किंग को मिलाते हुए सिलाई स्टार्ट करनी है और इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। तो बीच सेंटर में आएंगे तो ये देखिए सलवार का कपड़ा आगे की ओर है जो बीच सेंटर है, तो यहाँ हम बीच में 2 प्लेट बनाएंगे। इस तरह से देखिए 2 प्लेट बनानी है और फिर बीच सेंटर को मिला लेंगे और दूसरी मार्किंग के पास इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से 2 प्लेट बनाकर हम इसमें पट्टी को स्टिच कर लेंगे और इतना जो आगे की ओर पट्टी है हम यहाँ फ्रंट साइड के लिए प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट का मुंह हम इस तरह से आसन की ओर घुमाकर बनाएंगे। आसन की ओर प्लेट को घुमाकर रखनी है और इसी तरह से दूसरे साइड भी देखिए प्लेट को जब बनाएंगे तो आसन की ओर जो आसन का बीच सेंटर है उसके तरफ हम प्लेट का मुंह घुमाकर रखेंगे और इस तरह से प्लेट को बनाते जानी है। और यहाँ किनारे में बेल्ट के पास सिलाई मार्जिन छोड़नी है। हल्का सा सिलाई मार्जिन छोड़कर प्लेट बना लेनी है जितना ये कपड़ा अभी खाली है प्लेट बनाने के लिए। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड में प्लेट बना लेनी है। अब इसके बाद मोहरी में प्लेट बनाएंगे। तो मोहरी में जब प्लेट बनाएंगे तो उसका मुंह हम आगे की ओर रखेंगे जिस तरह से ये ऊपर में है। तो दोनों साइड में मोहरी के पास प्लेट बनानी है। अब इस तरह से प्लेट बनाने के बाद हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को हम इस तरह से नीचे की ओर रखेंगे। पट्टी की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे और इस तरह से एक पट्टी लेंगे और नीचे साइड इस तरह से देखिए सिलाई करने के बाद पट्टी को आगे की ओर करेंगे और कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर हम इस तरह से चढ़ाकर ऊपर से सिलाई कर लेंगे। तो ये मोहरी इस तरह से रेडी हो जाएगी। और मोहरी को रेडी करने के बाद अब हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे और आसन की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ से सिलाई करते हुए जानी है और ऊपर में 2 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ऊपर ये नारा डालने के लिए फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हम इसको फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए डोरी डालने के लिए फोल्ड करनी है। अब इसके बाद यहाँ हम जो ये ओपन साइड है उसको सिलाई करेंगे। अब इतना सिलाई करने के बाद अब ये सलवार जो है देखिए पूरी तरह से
रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये कटिंग करने का तरीका अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।